आखिर क्यों जल रहा है सीलमपुर बदले की आग में? ऐसा क्या हुआ वहां पर जो लोगों के अंदर सिर्फ गुस्सा, आक्रोश और सिर्फ बदला भरा हुआ है। लोग इतने गुस्साए हुए हैं कि वो कुछ भी करने पर उतारू हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करने पर उतारू हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके साथ में न्याय हो। और इस पूरे जो मामले को है बेहद ही संगीन तरीके से देखा जा रहा है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अब ये मामला हिंदू मुस्लिम को लेकर के तूल पकड़ गया है। और जो पूरा मामला है वहां पर एक मर्डर हुआ है, एक लड़का था जो जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसको चाकू से घोंप कर हत्या कर दी गई। और जो जिन्होंने हत्या की वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इस करके ये जो मामला है पूरी तरीके से भड़क चुका है और हिंदू मुसलमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है ये पूरी घटना, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज जो घटना आपको बता रही हूँ ये दिल्ली के सीलमपुर के जे ब्लॉक की है, जहां पर गुरुवार की रात को 7:45 बजे के करीब कुणाल नाम का एक युवक जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, घर से दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए निकला था और रास्ते में उसे कुछ युवकों ने घेर लिया और युवकों ने उसको पहले बहला फुसला कर ले जाकर कहीं पर और उसके साथ में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई और उसको बुरी तरीके से घायल करके वहीं पर छोड़ दिया। वो चिल्लाता रहा, मदद की गुहार करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कोई पुकार नहीं सुनी। तुरंत स्थानीय लोगों ने उसको हॉस्पिटल में, जयप्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जो कुणाल के घर वाले हैं उनकी डिमांड है, उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है जानबूझकर मेरे बच्चे को मौत के घाट उतारा गया, उसका कोई कसूर भी नहीं था, वो तो किसी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं है और वो जिन लड़कों ने उसके साथ में ये हादसा किया है वो उन लड़कों को जानता तक नहीं था। ये जानबूझ के किया गया है और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल जो साहिल नाम का एक व्यक्ति है जो एक आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उसके जो आपराधिक कारनामे हैं, उसका जो गैंग है वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है आपराधिक गतिविधियों में। उसके बहुत सारे मामले थाने में भी दर्ज हैं, कई तरीके के केस उसके जो ऊपर लगे हुए हैं, काफी सारी दफाएं लगी हुई हैं, उसका एक पूरा गैंग है। और जो साहिल नाम का जो लड़का है वो उधर सीलमपुर के इलाके का एक गैंगस्टर है। अब जो साहिल नाम का जो लड़का है उसकी पिछले साल किसी लाला नाम के लड़के के साथ में कुछ कहा सुनी हुई, उसका झगड़ा हुआ। झगड़ा बहुत हद तक बढ़ने के बाद में हाथापाई तक पहुंच गया। हाथापाई हुई तो साहिल ने लाला को मारा और लाला ने तब बदला लेने की ठानी। तो उसके बाद में उसके भाई, लाला का भाई और जो लाला है उसने साहिल को घेरा एक बार और दोनों ने उसको मारा और मारने पर चाकू से भी उसे मारा। वो तब साहिल बुरी तरीके से घायल हो चुका। तो उस वक्त पे जब लाला के साथ में और उसके भाई के साथ में कुणाल भी वहां मौजूद था। इस करके जो कुणाल है इस घटना में चपेट में आया। जो वजह बताई जा रही है वो ये सब बताई जा रही है। उसके बाद जो कुणाल से जो साहिल है बार बार पूछता था, जब भी उसे वो कहीं पे मिलता था उसे रोक रोक के पूछता था कि लाला कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा है, मुझे बता दे। तो वो उसे कहता था कि मुझे नहीं पता है। अब कुणाल को सच में नहीं पता था या क्या वजह थी वो नहीं बता पा रहा था, लेकिन जो चपेट में आया है वो जो वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है। और इस मामले में एक नाम और ऊपर आया है, जो एक नाम करके ऊपर आया है वो एक लड़की का नाम है और वो जो लड़की है वो एक लेडी डॉन है और वो जो लेडी डॉन है उसका नाम है जिक्रा। अब जिक्रा कौन है? जिक्रा साहिल की बहन है, यानी साहिल वही साहिल जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, डॉन है। साहिल और जिक्रा का एक गैंग है, वो सीलमपुर में गैंग एक चलाते हैं और जो जिक्रा है वो पिस्टल लेके ही घूमती है, लोगों के अंदर दहशत फैला के रखती है। लोग उससे डरते भी हैं क्योंकि उसके हाथ में हमेशा पिस्टल रहती है। उसने अपने हाथ पर भी ये जो लेडी डॉन तरीके का कुछ टैटू बनवा रखा है और वो हमेशा वट में चलती है और अकड़ में चलती है कि उससे बढ़कर कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके जो लिंक्स हैं और भी गैंगस्टर के साथ, और भी बड़े जो गैंगस्टर हैं उनके साथ में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कोई गैंगस्टर है उसकी वो गर्लफ्रेंड है और उसका सपोर्ट से पूरा मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर ये पूरा अपना गैंग ऑपरेट करती है। और साहिल और जिक्रा जो लेडी डॉन है वहां पर ऑपरेट करते हैं और जिक्रा का नाम भी इसमें आ रहा है और वो भी इस लड़ाई झगड़े में शामिल थी। अब ये क्या है पूरा मामला, ये अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि
हमारी जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है, उनसे अपील है कि वो यहाँ पर आए और कुणाल के घर वालों से आकर मिले और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। दोषियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो कुणाल के घर वाले हैं, उनका कहना है कि मेरे बेटे की हत्या जिस प्रकार की गई है, उसके दोषियों को भी हमारे सामने लाकर उसी तरीके से मारना चाहिए, उसी तरीके से इनकाउंटर होना चाहिए। लोगों का कहना है कि कुणाल के घर वालों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और रेखा गुप्ता जी से अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर आए और इस कार्रवाई में, इस घटनाक्रम में अपना उचित से उचित सहयोग दें और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जाए। रेखा गुप्ता जी का भी एक बयान आया है जहां पर उन्होंने बोला है कि मैं भी एक मां हूं और जो कुणाल के साथ में हुआ है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके दोषियों को, जो भी उसमें दोषी होगा, जो भी उसमें आपराधिक होगा, उसमें जो जिसका नाम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर भी लगा दिए और जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से वो पलायन कर रहे हैं, यानी कि ये जो घर है जहाँ वो रह रहे हैं वो बिकाऊ है, कोई है खरीदने वाला और हमें यहाँ पर योगी मॉडल चाहिए, यहाँ पे हमें बुलडोजर चाहिए, यानी कि जो यूपी में योगी मॉडल चलता है यानी बुलडोजर राज चलता है, उसको यहाँ दिल्ली में भी लागू होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरीके की मांग लोगों की है। हालांकि पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस मामले की जांच कर रही है और पूरी धरपकड़ अच्छे से हो रही है और जो लेडी डॉन जिक्रा है और साहिला, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ में 4 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो मामला है बेहद गर्माता जा रहा है। सीलमपुर पूरा आग में झुलसा हुआ है, बुरी तरीके से बदले की आग में, आक्रोश में, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वहां से पलायन करने की सोच रहे लोग, पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें आश्वासन दे रही है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहेंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि अब इस मामले में जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है और जो बेहद ही गर्माता जा रहा है और इस वजह से जो पुलिस है पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और धरपकड़ का काम भी पूरी मुस्तैदी से कर रही है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिस हिसाब से पुलिस काम कर रही है। आज की खबर में इतना ही। नई जानकारी और नई खबर के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। हमारे चैनल पर नई न्यूज़ और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।